कि बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 5 या 6 क्वेश्चन हम कराएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को प्रेस कर दिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संबंधित संख्या को चुनिए, या ये डॉट के निशान दोनों एक ही से संबंध करता है। इसके संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो चलिए, इसके संबंध में ये 100 कैसे आया है, उसी के संबंध में ये डॉट के निशान पर क्या आएगा। तो देखिए, 100 जो आया है बहुत ही आसानी तरीके से आया हुआ है। जैसे कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर हम लोग करें तो हो जाता है 25, और 25 में 4 से गुना कर देने पर आ जाएगा 100। ठीक है, कितना आसान है। इस प्रकार से आप लोग कर दिए तो इसका 100 आ गया। उसी प्रकार से 7 का, अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 होता है। 49 में फिर से 4 से गुना कर देते हैं तो 36, 36 की 6 हाथ में लगा 3, 4 चौके का 16। ठीक है, 4 चौके का 16, और 16 और जो 3 हासिल था वो हो गया कितना, 16 3 19। ठीक है, तो 19, तो कितना हो गया 196। 196 अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, तो 196 डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ फ्रेंड ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अगले फ्रेंड को पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसके स्थान पर क्या आएगा, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि इस चारों में से एक उत्तर हम लोगों को पता है कि एक उत्तर सही होगा। ठीक है, मगर इसमें से कौन उत्तर सही होगा ये हम लोगों को पता नहीं है, मगर ये पता है कि एक उत्तर सही होगा। तो चलिए इसको हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को काउंटिंग करना होगा कि ये कितने अंक दिए हुए हैं या लेटर दिए हुए हैं। ठीक है, लेटर और ये डॉट दोनों गिनना होगा। तो चलिए हम गिन लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 है। 15 लेटर और डॉट मिलाकर दोनों है। ठीक है, तो 15 को हम लोग 3 3 भाग में बटेंगे तो 5 भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, तो 1, और यहाँ से 2, और यहाँ हो गया 3, 3 के बाद ये 4, यानी कि ये 5 भागों में बट गया। ठीक है, तो इन 5 भागों के अंदर देखिए कि कितना लेटर है। ठीक है, कितना लेटर, तो देखिए बी सी सी, एस बी सी, बी ए बी, यानी कि ए बी सी, इसके अलावा कोई चौथा नहीं है। ठीक है, कोई चौथा नहीं है। तो हम लोगों को पता हो गया कि ये बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए छूटा हुआ है तो यहाँ पर ए होगा, और यहाँ पर सी ए दिया हुआ है तो यहाँ पर बी होगा। ठीक है, सी ए दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सी ए दिया हुआ है तो बी छूटा हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर देखिए ए बी सी तीनों दिया हुआ है, ए बी सी तीनों दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। तो इससे हमें मतलब भी कोई नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है डॉट के निशान पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डॉट यहाँ पर है तो डॉट के निशान पर कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर बी ए है। ठीक है, बी ए, तो सी छूटा हुआ है, सी छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी, उसके बाद देखिए ए बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा सी, तो यानी कि ए बी सी सी, ए बी सी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, ए बी सी सी। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी सी, ए बी सी सी देखिए आपका डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछा गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको बड़ा करके जरा इसको ऑप्शन को तोप देते हैं। ठीक है, ऑप्शन को तोप देते हैं ताकि आप लोग दो ऑप्शन देखें, दो ऑप्शन में से आप लोग चूज करें। ठीक है, उसके बाद अगला हम ये आंसर एकदम कंफर्म सही है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट मार देते हैं अनजादे पीछे तो नहीं बनेगा।
ठीक है, अनजादे पीछे कभी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसको और इसको और इसको कुछ भी कर लें तो बीच में 12 नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि 12 आ जाए। ठीक है, अगर मान के चलिए जोड़िए, गुना करिए, भाग करिए तो भी नहीं आएगा, 4 से करिए नहीं आएगा। तो इसको क्या करना होगा, कटाइए, कटाने पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो इसको माइनस करना होगा, माइनस कर प्लस कर, यानी कि इसमें दिया गया है जो माइनस कर और प्लस कर। तो माइनस कहाँ करना है और प्लस कहाँ करना है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 12 और 16 दिया हुआ है, तो 12 4 16 होता है, तो इस 16 में से 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक है, और 18 14, तो 14 4 18 होता है, तो यहाँ पर 4 यानी कि माइनस हुआ है। ठीक है, माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर 17 में से 13 घटाएंगे, तो 17 में से 13 घटाएंगे तो 4, तो यहाँ पर भी 4। अब माइनस माइनस तो कर दिए, अब प्लस, तो प्लस अब तो पता ही चल गया होगा कि 4 4 8 होता है, 8 4 12 होता है, तो 12 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग अगला बना भी सकते हैं, तो चलिए इसको प्रूव करके दिखा भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 18 23 है, और यहाँ पर 25 20 है, और यहाँ पर देखिए 24 19 है। तो देखिए 25 और 20, तो 25 में से 20 गया तो यहाँ पर 5। उसके बाद यहाँ पर 18 23, तो 23 में से 18 गया 5, और उसके बाद 19 24, तो 24 में से 19 गया 5, तो 5 10 15, जोड़ने पर 5 10 15, तो 15 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऊपर ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेंडिग्राइम से पूछा गया है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, सही वेन आरेख बताएं, यानी कि गहना है, सोना है, चांदी है। ठीक है, गहना है, सोना है, चांदी है, तो आप लोग को सभी का पता होगा कि गहना सोना चांदी ये सब जय श्री राम। ठीक है, गहने में ही आ जाते हैं। तो देखिए मान के चलिए ये एक हो गया गहना। ठीक है, तो इसके बगल में अलग तो नहीं है, क्योंकि गहना में ही आता है सोना या चांदी। गहना चांदी को भी कहते हैं, सोना को भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर कुछ गहना जो होता है सोना होता है, कुछ गहना जो होता है चांदी होता है। तो इसका हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से देखिए किस में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको प्रूव करके दिखाई हम। अगर आपको कोई कह दे कि गहना, ठीक है गहना, तो गहना मान के चलिए ये एक गहना हो गया, तो गहना के अंदर तो सोना आ सकता है, तो सोना के अंदर तो चांदी नहीं आ सकता है, या चांदी के अंदर तो सोना नहीं आ सकता है, या तीनों अलग अलग तो नहीं हो सकता है। अलग अलग क्यों नहीं हो सकता है, कि गहना, गहना में तो आखिर कोई भी तो एक दोनों गहने हैं, तो अलग अलग कैसे हो सकता है।